एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस तशरीफ ला रहे थे। सफर के दौरान आप एक वादी में पहुंचे। वहां पहुंचकर आपने सहाबा किराम से फरमाया, ये कौन सी जगह है? आपके इस सवाल पर एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस जगह को वादी अर्जा कहा जाता है। यहाँ एक कुआं है, लेकिन पिछले 1000 सालों से कोई इंसान उसके पास तक नहीं गया। इसकी वजह ये है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से कुछ जिन्न भाग निकले थे, तो वो यहीं आकर आबाद हो गए। उस वक्त उन्होंने कसम खाई थी कि वो कभी भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानेंगे और हमेशा अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते रहेंगे। सहाबी ने आगे अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यहीं पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज और इन जिन्हों के दरमियान एक सख्त जंग हुई थी। उस जंग में इन जिन्हों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के 10,000 सिपाही शहीद कर दिए थे। आज भी वो जिन्न उस डरावने कुएं के अंदर रहते हैं। जब भी कोई इंसान वहां जाता है, वो उसे बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। ये सुनकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ये वही जगह है जहाँ ये जिन्न रहते हैं और नाहक इंसानों का कत्ल करते हैं। अगर ऐसा है तो हमें यहीं रुकना होगा। इसका हल निकालना जरूरी है, क्योंकि हम जालिमों को यूं ही आजाद नहीं छोड़ सकते। आपके हुक्म पर तमाम सहाबा किराम वहीं ठहर गए। फिर आपने फरमाया, लंबे सफर की वजह से हम सब बहुत प्यासे और थके हुए हैं। आसपास कोई दूसरा कुआं भी नहीं है। तुम में से कुछ लोग जाओ और उस कुएं से पानी ले आओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर कुछ सहाबी पानी लाने के लिए उस कुएं की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही वो कुएं के करीब पहुंचे, अचानक कुएं के अंदर से खौफनाक जिन्न बाहर निकल आया। उसका रूप इतना खौफनाक था जैसे आग का जलता हुआ अंगारा हो। उसे देखकर सहाबा किराम आगे बढ़ने की हिम्मत ना कर सके और डर के मारे पीछे हट गए। लेकिन उन्हीं में से एक बहादुर सहाबी, जिनका नाम हजरत अबुल आस रजियल्लाहु अन्हु था, पीछे नहीं हटे। वो पूरे हौसले के साथ आगे बढ़ते रहे। उनके दिल में बस एक ही ख्याल चल रहा था, आज चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं इस कुएं से पानी निकाल कर ही रहूंगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये हुक्म दिया है और इस हुक्म को पूरा करना मेरा फर्ज है। लेकिन जैसे ही वो कुएं के करीब पहुंचे, अचानक वो खौफनाक जिन्न बाहर निकल आया और उसने बेरहमी से हजरत अबुल आस रजियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया। फिर उनके पाक जिस्म को उसी कुएं के पास छोड़ दिया। ये मंजर देखकर बाकी सहाबा किराम बहुत घबरा गए। वो दौड़ते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम लोग उस कुएं से पानी लेने गए थे, लेकिन हमने देखा कि एक खौफनाक जिन्न आग की शक्ल में बाहर निकला और उसने आपके एक सहाबी अबुल आस को बेरहमी से शहीद कर दिया। या रसूल अल्लाह, उसकी इस जालिम हरकत की वजह से हम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए और पानी भी नहीं ला सके। ये सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इन जिन्नों की इतनी जरूरत हो गई कि वो मेरे सहाबी को कत्ल कर दें? फिर आपने इरादा फरमाया कि अब सहाबा किराम का एक और दल उस कुएं की तरफ भेजा जाए। लेकिन उसी वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से वही लेकर नाजिल हुए। उन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप किसी और सहाबी को वहां मत भेजिए, बल्कि हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु को कुछ सहाबा किराम के साथ भेज दीजिए, क्योंकि अगर आप किसी और सहाबी को भेजेंगे तो ये जिन्न उन्हें भी कत्ल कर देंगे। सिर्फ शेर खुदा हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु ही है जो इन जिन्नों पर काबू पा सकते हैं। ये सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु को बुलाया और उनसे फरमाया, ए अली, इस वादी से थोड़ी दूरी पर एक कुआं है। वहाँ कुछ नाफरमान जिन्न रहते हैं जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से भाग आए थे। वो जिन्न तुम्हारे भाई अबुल आस को शहीद कर चुके हैं। तुम वहां जाओ और सबसे पहले उन्हें इस्लाम दावत देना। अगर वो इस्लाम कबूल कर लें और सीधे रास्ते पर आ जाएं, तो हमारी उनसे कोई बैर नहीं, और अगर वो इस्लाम कबूल करने से इनकार करें तो उनसे कहना कि वो इस जगह को छोड़कर चले जाएं और इंसानों को नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन अगर वो इस बात से भी इनकार करें तो आखिरी हल यही होगा कि उनसे जंग करनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें इस जंग में फतेह अता फरमाएगा।
फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु कुछ सहाबा किराम को साथ लेकर उस कुएं की तरफ रवाना हुए। जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु अपने साथियों के साथ उस कुएं के करीब पहुंचे तो अचानक वो खौफनाक जिन्न कुएं से बाहर निकल आया। उन्हें देखते ही उसने कहा, ऐ इंसानों, क्या तुम लोग मेरी भयानक शक्ल देखकर भी नहीं डरे? मैंने पहले ही तुम्हारे एक साथी को बेरहमी से शहीद कर दिया है और अब तुम फिर यहाँ चले आए हो। जान लो, इस बार मैं तुम सबको और भी ज्यादा बेरहमी से कत्ल कर दूंगा और इस दुनिया से मिटा दूंगा। जिन्न की बातें सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने बुलंद आवाज में फरमाया, ऐ नाफरमान जिन्न, सुन ले, मैं शेरे खुदा हजरत अली हूँ। मुझे तुम्हारे पास अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है और मैं तुम्हें उनके हुक्म से दावत देता हूँ कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की ये बात सुनकर वो जिन्न जोर से हंस पड़ा और बोला, ए अली, तुम अपने अंजाम से बेखबर हो। थोड़ी ही देर में तुम यहाँ से मिटा दिए जाओगे और जिस इस्लाम की तुम बात कर रहे हो उसे हमने बहुत पहले ठुकरा दिया था। हम कभी भी इस्लाम की इताअत कबूल नहीं करेंगे। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते तो कम से कम इस जगह से दूर चले जाओ और इंसानों को बेवजह परेशान करना बंद करो। लेकिन जिन्न ने गुस्से में कहा, ऐ अली, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, हम कभी भी इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। ये सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु गरज उठे और फरमाया, ऐ नाफरमान जिन्न, अब मेरे साथ जंग के लिए तैयार हो जा। ये सुनकर जिन्न गुस्से में बोला, तुम एक कमजोर इंसान हो और तुम मुझसे जंग करना चाहते हो? आओ देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। ये कहकर वो जिन्न गुस्से में झपट कर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु पर हमला करने आया। लेकिन उसी वक्त शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी तलवार मजबूती से थाम ली। फिर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी जुल्फिकार तलवार से एक ही बार में उस जिन्न का सिर 2 टुकड़ों में कर दिया और उसे हमेशा के लिए खत्म करके जहन्नुम के दरवाजे की तरफ भेज दिया। जैसे ही वो जिन्न मारा गया, उस कुएं के अंदर से हजारों जिन्न ऊपर आने लगे। वो डरावनी आवाजें निकालने लगे, यहाँ तक कि उनकी भयानक चीखों से आसमान और जमीन कांप उठी। ये मंजर देखकर शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने कुरान करीम की आयतों की तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही वो आयत पढ़ने लगे, जिन्हों के जिस्म पर आग भड़क उठी। वो अब कुएं के मुंह पर कायम ना रह सके और चीखते चिल्लाते हुए बेबस होकर दोबारा कुएं के अंदर उतर गए। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु उस कुएं के पास पहुंचे ताकि पानी निकाला जा सके। उन्होंने एक बाल्टी कुएं में डाली, लेकिन जिन्होंने फौरन उस बाल्टी को ऊपर फेंक दिया और पानी निकालने नहीं दिया। उन्होंने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार जिन्न बाल्टी को ऊपर फेंक देते। जब ऐसा कई बार हुआ तो हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने रस्सी से बाल्टी को अलग कर दिया और रस्सी का एक सिरा अपनी कमर में मजबूती से बांध लिया और दूसरा सिरा अपने साथियों के हाथ में देकर फरमाया, तुम लोग इस रस्सी को मजबूती से पकड़े रखना। ये कहकर शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु खुद कुएं के अंदर उतर गए। कुएं के अंदर जाकर उन्होंने देखा कि डरावनी शक्लों वाले अनगिनत जिन्न उन्हें घेर कर खड़े हैं। अचानक उन सब ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने एक एक करके जिन्हों के सर कलम करना शुरू कर दिए और उन्हें जहन्नुम की आग की तरफ भेजते गए। रिवायत में आता है कि उस दिन उन्होंने अकेले ही 20,000 जिन्हों को मार गिराया। जब बाकी जिन्हों ने देखा कि उनके तमाम साथी मारे जा चुके हैं और अब शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के सामने उनका ठहरना नामुमकिन है, तो वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे और अर्ज करने लगे, ऐ अली, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर तुम पहले ही मेरी बात मान लेते तो मुझे इतनी जंग नहीं करनी पड़ती और तुम्हारे इतने लोग भी नहीं मारे जाते। मेरी तुमसे बस एक ही मांग है, कलिमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ और ये बेवजह इंसानों को परेशान करना बंद करो। इसके बाद तमाम जिन्होंने कलिमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। फिर उन सब ने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से वादा किया, आज से हम इंसानों को कत्ल नहीं करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म मानेंगे और कभी उनकी नाफरमानी नहीं करेंगे। जिन्हों के सरदार ने अर्ज किया,
हुजूर, मैं इन सब का सरदार हूँ। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारा नाम क्या है? इस पर जिन्न ने कहा, मेरा नाम कौगान है। तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अब से तुम्हारा नाम जाफर है। जाफर, अब तक तुमने अपनी कौम को गलत राह दिखाई और अल्लाह के रसूल की मुखालफत करना सिखाया, लेकिन अब मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूँ कि तुम इन्हें सही राह दिखाओ और हमेशा अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म मानना सिखाओ। तो उस सरदार ने अर्ज किया, ए हजरत अली, मैं आपके तमाम हुक्म मानूंगा इंशाअल्लाह। अब कभी अपनी कौम को अल्लाह और रसूल के खिलाफ नहीं भड़काऊंगा। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु कुएं से पानी लेकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और अर्ज किया, मैंने उनसे जंग की, बहुत से जिन्हों को जहन्नुम की तरफ भेजा और फिर उन्होंने कलीमा पढ़कर मुसलमान होने और अमन का रास्ता अपनाने का वादा किया है। अब वो किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सुनकर नबी करीम अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा फरमाया। इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह की मदद हमेशा हमारे साथ होती है। अगर हम उसकी राह पर चलें और उसके रसूल के हुक्म माने तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और दूसरे सहाबा किराम की बहादुरी हमें ये याद दिलाती है कि सच्चा हौसला और ईमान हर बड़े से बड़े खतरे को भी पार कर सकता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।